हे दोस्तों, वन पीस के इस एपिसोड में हमें कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले खुलासे देखने को मिले हैं जो पूरी कहानी की नींव को हिलाकर रख देंगे। अगर आप सोच रहे थे कि एल्बाफ सिर्फ जाइंट्स का घर है, तो आप बिल्कुल गलत थे। इस एपिसोड में शंक्स के अतीत से लेकर सन गॉड नीका के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठा है। एपिसोड की शुरुआत एक बेहद गंभीर बातचीत से होती है। यहां एक ऐसे शख्स का जिक्र आता है जो दिखने में बिल्कुल रेड हेयर्ड शंक्स जैसा है। बातचीत से हिंट मिलता है कि वह कोई आम पायरेट नहीं, बल्कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे ऊंचे ओहदे यानी होली नाइट्स या सेलेस्टियल ड्रैगन से जुड़ा है। क्या शंक्स का कोई जुड़वां भाई है? यह थ्योरी अब और भी मजबूत हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा लफी शंक्स के लिए किसी से भी भिड़ जाने को तैयार है। जब कुछ लोग शंक्स पर उंगली उठाते हैं, तो लफी साफ कहता है, शंक्स बहुत कूल है, वो कभी कुछ गलत या बुजदिली जैसा काम नहीं कर सकता। लफी का यह अटूट भरोसा दिल छू लेने वाला है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब जाइंट्स एक बेहद प्राचीन और विशाल किताब लेकर आते हैं, जिसे हार्ले कहा गया है। इस किताब में एल्बाफ का वह इतिहास दर्ज है जिसे दुनिया से छुपाया गया था। जब निको रॉबिन, लफी और बाकी सब उस विशालकाय दीवार पर लिखे इतिहास को देखते हैं, तो रॉबिन उसका अनुवाद करना शुरू करती है। यह इतिहास सीधे तौर पर वॉइड सेंचुरी यानी उस 100 साल के गायब इतिहास से जुड़ा है, जिसे जानने की मनाही है। रॉबिन इस प्राचीन लिपि को 3 अध्यायों में पढ़ती है। पहला अध्याय, जहां इंसानों ने अपनी इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए और मना करने के बावजूद वर्जित सूरज को छू लिया। इसके बाद धरती के देवता का गुस्सा भड़का। दूसरा अध्याय, यह समय था वॉइड सेंचुरी का। यहां जंगल के देवताओं, चांद के लोगों और समुद्र के देवताओं के बीच भयानक युद्ध हुआ, जहां इंसानों ने सूरज को ही खत्म करने की कोशिश की। दोस्तों, यह एपिसोड साफ करता है कि लफी का गियर 5 कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी भविष्यवाणी है जो अब सच हो रही है। एल्बाफ का यह सफर लफी को जॉय बॉय के और करीब ले जाएगा। इस एपिसोड में शंक्स के हम शक्ल वाले खुलासे को देखकर आपको क्या लगता है? क्या वह शंक्स का कोई क्लोन है या उसका कोई सगा जुड़वां भाई जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और तीसरा अध्याय, जब पूरी दुनिया में अंधेरा और अराजकता फैल गई, तब एंट्री होती है सन गॉड नीका की। वह नाचते हुए, हंसते हुए आते हैं और पूरी दुनिया को मुक्ति दिलाते हैं। और तभी बैकग्राउंड में गूंजती है आजादी की वो जानी पहचानी धुन, डन डट डट डट, यानी ड्रम्स ऑफ लिबरेशन।